Question is from NCERT example, third question. A quadratic equation with integral coefficient has integral roots. Justify your answer. कहते हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. कहते हैं अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इंटेग्रल कोएफिशिएंट्स हो, इनमें कोएफिशिएंट कौन कौन है? a और b. तो अगर a एंड b बोथ बिलोंग टू इंटीजर्स, ये सब क्या है? इंटीजर्स हैं, तो क्या इनकी जो रूट्स हैं मतलब अल्फा और बीटा वो भी इंटीजर्स होंगे? ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, ऐसी कोई कंडीशन हमारे पास नहीं है. कोई भी एग्जांपल क्रिएट कर रहा हूं मैं, जैसे x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. हाँ भाई, क्या x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 इंटीजर है? x का कोएफिशिएंट माइनस 3 इंटीजर है, कांस्टेंट भी इंटीजर है. मैंने कोई भी रैशनल कोई भी इरेशनल नहीं लिया, मैंने इंटीजर लिया. तो कहते हैं इसका जो अल्फा और बीटा पैदा होगा वो क्या इंटीजर है या नॉन इंटीजर है? ये क्वेश्चन क्या था कि ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद इंटीग्रल कोएफिशिएंट हैज इंटीग्रल रूट्स. क्या ये हमेशा पक्का है? ये पक्का नहीं है. तो लेट्स प्रूव यूजिंग दिस क्वेश्चन. x का डिस्क्रिमिनेंट मेथड क्या कहता है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी को क्या लिख दूं? बी स्क्वायर माइनस अपॉन, सो x इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस 3 प्लस माइनस माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 a आ गया 1, c आ गया 1 अपॉन 2 इंटू 1. चलेगा? x क्या बना? p प्लस माइनस 9 माइनस 4 अपॉन, भाई साहब ये क्या है? इरेशनल नंबर. तो अल्फा और बीटा क्या निकले? यस और नो? बोलो, इसमें कोई शक? 100%. सोच लो. और एग्जांपल क्रिएट कर सकता हूं. x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 सम माइनस 1 प्रोडक्ट 2. आओ जी. x माइनस b माइनस ऑफ माइनस 1 प्लस माइनस b स्क्वायर 1 माइनस 4ac. ये तो भाई नेगेटिव ही आ गया, मैं थोड़ा बदल देता हूं इसको. लाओ जी. अपॉन 2a. सो x बना 1 प्लस माइनस 4 2 8 प्लस 1 9, 9 का रूट 3 अपॉन 2. तो x क्या बन गया? 1 प्लस 3 अपॉन 2 और 1 माइनस, तो x क्या बन गया? 4 अपॉन 2 इज 2, 1 माइनस 3 इज माइनस 2 अपॉन 2 इज, ओह ये तो बन गए, सॉरी कौन से? ये तो इंटीग्रल ही बन गए. नहीं ये गलत एग्जांपल ले गए हम, ये गलत एग्जांपल ले गए. लाओ जी बदल दो क्वेश्चन को, 2 कर दो. 2 करते ही नीचे क्या बना? 2 2 सा, नीचे क्या आया? 4. ऊपर भी होगा 4 इंटू 4 4 4 सा 62 सा 32 1 33. तो रूट 33 बन गया. लो जी क्वेश्चन बदल गया क्या नहीं? ये कौन सा बन गया फिर से? कौन सी रूट? इरेशनल रूट. कौन सी रूट? क्या ये बात समझ आई सबको? तो वी कैन प्ले विद ए बी एंड सी एंड वी हैव सीन कि मेरा क्वेश्चन. हाँ जी कुछ क्या? 4 into 2, sorry, thank you. 4 2 से 8 2 से 16 plus 1 17. Thank you बेटा. सही है. इसका मतलब अगर a 4 होता तब भी इरेशनल रूट. कहानी समझ में आई या नहीं आई? तो आपको वो क्या पूछ रहा था इस क्वेश्चन में कि अगर कोएफिशिएंट्स जो है ना इंटीजर है तो रूट्स भी इंटीजर आएंगी. मैंने आपके सामने 2 केस क्लियर कर दी. तो आप आंसर क्या लिखोगे इसके? आंसर क्या लिखोगे? नो a quadratic equation with integral coefficient may have non-integral roots. May have non-integral roots. और examples आपके सामने करिए. Question is from NCERT example, third question. A quadratic equation with integral coefficient has integral roots. Justify your answer. कहते हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. कहते हैं अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इंटीग्रल कोएफिशिएंट्स हो, इनमें कोएफिशिएंट कौन कौन है? a और b. तो अगर a एंड b बोथ बिलोंग टू इंटीजर्स, ये सब क्या है? इंटीजर्स हैं, तो क्या इनकी जो रूट्स हैं मतलब अल्फा और बीटा वो भी इंटीजर्स होंगे?
ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, ऐसी कोई कंडीशन हमारे पास नहीं है। कोई भी एग्जांपल क्रिएट कर रहा हूं मैं, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हाँ भाई, क्या एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 इंटीजर है, एक्स का कोएफिशिएंट माइनस 3 इंटीजर है, कांस्टेंट भी इंटीजर है। मैंने कोई भी रैशनल, कोई भी इरेशनल नहीं लिया, मैंने इंटीजर लिया। तो कहते हैं इसका जो अल्फा और बीटा पैदा होगा वो क्या इंटीजर है या नॉन इंटीजर है, ये क्वेश्चन क्या था कि ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद इंटीग्रल कोएफिशिएंट हैज इंटीग्रल रूट्स, क्या ये हमेशा पक्का है? ये पक्का नहीं है। तो लेट्स प्रूव यूजिंग दिस क्वेश्चन। एक्स का डिस्क्रिमिनेंट मेथड क्या कहता है? एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी को क्या लिख दूं? बी स्क्वायर माइनस अपॉन, सो एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस 3 प्लस माइनस माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 ए आ गया 1, सी आ गया 1 अपॉन 2 इंटू 1 चलेगा। एक्स क्या बना? 3 प्लस माइनस 9 माइनस 4 अपॉन, अब भाई साहब ये क्या है? इरेशनल नंबर, तो अल्फा और बीटा क्या निकले? यस और नो बोलो, इसमें कोई शक? 100% सोच लो। और एग्जांपल क्रिएट कर सकता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 सम माइनस 1 प्रोडक्ट 2। आओ जी, एक्स माइनस बी माइनस ऑफ माइनस 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस 4 ए सी, ये तो भाई नेगेटिव ही आ गया, मैं थोड़ा बदल देता हूं इसको, लो जी, अपॉन 2a। सो x बना 1 प्लस माइनस 4 2 8 प्लस 1 9, 9 का रूट 3 अपॉन 2, तो x क्या बन गया? 1 प्लस 3 अपॉन 2 और 1 माइनस, तो x क्या बन गया? 4 अपॉन 2 इज 2, 1 माइनस 3 इज माइनस 2 अपॉन 2 इज, ओह ये तो बन गए, सॉरी कौन से, ये तो इंटीग्रल ही बन गए। नहीं एक गलत एग्जांपल ले गए हम, ये गलत एग्जांपल ले गए। लाओ जी बदल दो क्वेश्चन को, 2 कर दो। 2 करते ही नीचे क्या बना? 2 2 सा, नीचे क्या आया? 4, ऊपर भी होगा 4 इंटू 4 4 4 सा 62 सा 32 1 33, तो रूट 33 बन गया। लो जी क्वेश्चन बदल गया क्या नहीं? ये कौन सा बन गया फिर से? कौन सी रूट? इरेशनल रूट। कौन सी रूट? क्या ये बात समझ आई सबको? तो वी कैन प्ले विद ए बी एंड सी एंड वी हैव सीन कि मेरा क्वेश्चन, हाँ जी कुछ क्या? 4 इंटू 2, सॉरी थैंक यू, 4 2 सा 8 2 सा 16 प्लस 1 17, थैंक यू बेटा, सही है। इसका मतलब अगर A4 होता तब भी इरेशनल रूट। कहानी समझ में आई या नहीं आई? तो आपको वो क्या पूछ रहा था इस क्वेश्चन में कि अगर कोएफिशिएंट्स जो है ना इंटीजर है तो रूट्स भी इंटीजर आएंगी। मैंने आपके सामने 2 पेज क्लियर कर दी, तो आप आंसर क्या लिखोगे? इसके आंसर क्या लिखोगे? नो a quadratic equation with integral coefficient may have non-integral roots, may have non-integral roots। और एग्जांपल्स आपके सामने करिए।